हेलो गाइस, यू आर वेलकम ऑन ममता लेसन्स। आज हम अपने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी एक्सरसाइज नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आज हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, verify the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. आपको क्या करना है, आपको जो ये नंबर गिवन है 1/2, 1 -2, सेम यहाँ पे 2 1 1, आपको 1/2, 1 और -2 को वेरीफाई करना है कि आपकी गिवन पॉलिनोमियल की ज़ीरो है या नहीं है। दूसरा, आपको अपना रिलेशन बताना है ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो जो ये रिलेशन वाली बात है ये हम पहले भी कर चुके हैं। जैसा हम एक्सरसाइज 2.2 किया था तब हमने रिलेशन को वेरीफाई करना सीखा था कि आपके जो ये नंबर्स हैं ये आपकी ज़ीरोज़ हैं या नहीं। ये ज़ीरोज़ तब बनेंगी गाइस आपकी जब अगर 1/2, 1 और -2 को आप अपने पॉलिनोमियल 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इसमें पुट करो, और पुट करने के बाद अगर आपकी ये वैल्यूज़ जीरो दें तो इसका मतलब ये आपकी ज़ीरो बनेगी, अदरवाइज़ आपकी ये जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो पॉलिनोमियल के नहीं बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, आपको गिवन पॉलिनोमियल है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और आपको जो साथ में नंबर्स गिवन है वो गिवन है 1/2, 1 एंड -2। सेम जैसे ये क्वेश्चन होगा हमें वैसे ही सेकंड को भी कैलकुलेट करना है, तो हम पहले फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको 1/2 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को मैंने कोई भी पॉलिनोमियल px नाम दिया। px इज इक्वल्स टू 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब आपको चेक करना है कि जब आप इसमें 1/2 पुट करें और अगर ये आपका 1/2 पुट करने के बाद अगर ये आपका ज़ीरो बना तो ये आपकी इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो बन जाएगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। तो चेक करते हैं। मैंने 1/2 पुट किया, 2 इंटू में 1/2 कंप्लीट की पावर 3 प्लस 1/2 कंप्लीट स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 की पावर 2 इज़ 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखो, क्या मैं 2 से 8 को कैंसिल कर सकती हूँ? कितने पे कैंसिल होगा? 1/4 पे। तो यहाँ क्या बना 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 2/4 और माइनस 5/2 प्लस 2। अब क्या मैं 2/4 को 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो 2 पे हुआ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास क्या बचेगा -4/2 प्लस 2, और 2 से क्या मैं इस 4 को कैंसिल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। ये मत कंफ्यूज होना कि ये यहाँ है और यहाँ एडिशन में 2 है और फिर भी कैंसिल हो गए। हो सकते हैं अगर सेपरेटली टर्म, जैसे यहाँ -4/2 लिखा है, ये एक सेपरेट टर्म है, और अगर यहाँ कुछ कटता पिटता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ -4 हो और प्लस लगा के यहाँ नीचे 3 हो और यहाँ 6 हो, तो हम ये नहीं कर सकते कि 3 के साथ इसको कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम कट कर सकते हैं लेकिन टर्म में कट कर सकते हैं, दूसरी टर्म को उठा के कट नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ एडिशन की जगह मल्टीप्लाई होता तो आप इस 3 से 6 को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन पॉजिटिव प्लस वाले केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अब आपका क्या बनेगा,
आपने 2 से जब इस -4 को कैंसिल किया तो -2 और एक आपका +2 ऑलरेडी था, तो -2 और +2 क्या हो गए, 0 हो गए। यानी कि जब हमने पी एक्स के प्लेस पे 1/2 पुट किया तो हमें 0 मिला। इसका मतलब आपका जो 1/2 है वो आपकी 0 बनेगी। सेम ऐसे ही फिर हम 1 को पुट करके देखेंगे, फिर हम -2 को पुट करके देखेंगे। चलिए पुट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया, 2 इंटू 1⁻³ प्लस 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 -5 प्लस 2, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, यानी कि 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपका जो 1 है वो भी आपकी 0 बनेगा। अब बारी आती है -2 की। x के प्लेस पे हमने -2 पुट किया इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो 2 इंटू -2⁻³ प्लस इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई में -2⁻³ क्या बनेंगे, -8। क्यों बनेंगे, -2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -2। अब ये दो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन एक और 2 माइनस का है तो वो हमें नेगेटिव देगा और आपका क्या बन जाएगा, -8। यहाँ पे प्लस -2 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 4, और -5 मल्टीप्लाई में -2 इज प्लस के 10 प्लस 2। अब यहाँ 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे और 8 आपका माइनस का है तो क्या हो जाएंगे, 16, वो भी माइनस के, प्लस 10 प्लस 4 इज 14 और 14 प्लस 2 इज 16, प्लस 16 एंड -16 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब -2 भी क्या हो जाएगी, आपकी 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे जो 1/2, 1 और -2 को हमारे कंप्लीट पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद हमें 0 मिलती है। तो इसका मतलब 1/2, 1 और -2 आपके इस पॉलिनोमियल की रोज बन जाएंगी। सेम इसी तरीके से हमें अपने सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हमें चेक करना है अपना रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो कैसे करेंगे, हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया मैंने, यानी कि आपके जो एक्चुअल जीरोज क्या है, 1/2 प्लस 1 माइनस 2। जब हम इनका सम करें तो वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल के अंदर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो -1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 क्या है, 2। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। अब ये क्या बना, इसको सोल्व करके देखते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड में टर्म है और राइट हैंड में टर्म है वो दोनों सेम आनी चाहिए। तो अब हमने इसे सोल्व किया, 1/2 प्लस 1 माइनस 1, 2/1। पहले तो -2 में से 1 कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बचा, 1/2 माइनस ऑफ 1 बचा। और अब इसे सोल्व करेंगे, ये आपका हाफ प्लस है और आपका 1 माइनस का है, तो कितने बचेंगे, माइनस के हाफ। यानी कि आपकी लेफ्ट और राइट दोनों टर्म सेम है। तो इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन, हमारा जो रिलेशन था कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, वो भी वेरीफाई हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास क्या है, -5 बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, 2, तो -5/2। सेम जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे टेकन 2 एट ए टाइम, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई में पहले 1 किया, प्लस लगा के 1 मल्टीप्लाई में -2 किया, प्लस लगा के -2 मल्टीप्लाई में 1/2 किया, तो ये जो आएगा और ये जो बना आपके पास सेम आएगा। सेम ऐसे ही लास्ट में हम अपनी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, अल्फा बीटा और गामा। क्या आना चाहिए आपका, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है,
2, तो कांस्टेंट टर्म y में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, 2 से 2 कैंसिल 1, यानी कि आपकी प्रोडक्ट 1 आनी चाहिए। और आपके पास एक्चुअल जीरोस क्या थी, 1/2 मल्टीप्लाई में 1 इंटू में -2, यहाँ माइनस लगेगा बच्चों, माइनस कांस्टेंट टर्म y में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल और ये क्या बन गया, -1 बन गया। और सेम ये भी आपका -1 था, तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है जीरोस के बीच में वो भी वेरीफाई हो चुका है। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम and the product of its zeros as 2, -7 and -14 respectively। आपको गाइस एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना था, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था। आपको सेकंड पार्ट में सम और प्रोडक्ट गिवन थे, आपको अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था। सेम ऐसे ही आपको यहाँ अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम ऑलरेडी गिवन है। तो अगर ये निकालना है, हमने पहले बेसिक्स में किया था कि हम इसे डायरेक्ट उठा के और अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी जनरल इक्वेशन यहाँ लिखी, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी क्यूबिक की, x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू में एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा एंड गामा। आपकी ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इनको उठा के डायरेक्ट पुट कर देना है। ये हम अपनी इक्वेशन में इनको पुट करते हैं। आपको क्या जीरोस गिवन थी, 2, 7 एंड -14। आपको जो 2 गिवन है ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस गिवन है। -7 जो गिवन है वो आपका क्या गिवन है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। और ये जो -14 गिवन है ये आपको प्रोडक्ट गिवन है अल्फ़ा बीटा एंड गामा की है। डायरेक्ट इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x की पावर 3 माइनस आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस और गामा जो आपको गिवन है वो आपका 2 गिवन है। तो यहाँ पे मैंने 2 पुट किया इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा आपको क्या गिवन है, -7 गिवन है। तो यहाँ पे उसके प्लेस पे मैंने -7 पुट किया और इंटू में एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा आपको क्या गिवन है, -14 गिवन है। तो यहाँ मैंने -14 पुट किया। अब इज इक्वल्स टू किया x की पावर 3 -2x स्क्वायर और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस के 7x और ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस के 14। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बना वो क्या बना, ये बना। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो आपको निकालना था। तो हमने अपना क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।